अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू मैनी वर्क। आई हैव टू डू मैनी वर्क। उसे कपड़ा धोना पड़ता है। ही हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। ही हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स। तुम्हें बाजार जाना पड़ा। यू हैड टू गो टू मार्केट। यू हैड टू गो टू मार्केट। हमें मोबाइल तोड़ना पड़ा। वी हैड टू ब्रेक द मोबाइल। वी हैड टू ब्रेक द मोबाइल। मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा। आई विल हैव टू बाय समथिंग। आई विल हैव टू बाय समथिंग। तुम्हें वहाँ रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे देयर। यू विल हैव टू स्टे देयर। यह जो मैंने कुछ सेंटेंस बताया, इस तरह के सेंटेंस आपको भी बोलना पड़ता है ना दोस्तों। जब हमें इस तरह के सेंटेंस बोलना होता है तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू को यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, फिर भी आप लोग पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में 3 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में वारिद, और आप मुझे देख रहे हैं इजी इंग्लिश सेंटर पर, वेयर यू लर्न इंग्लिश ईजिली विथ मी। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग एक ऐसे काम को बताने के लिए किया जाता है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से ना करें, बल्कि किसी मजबूरी की वजह से करें। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम मजबूरन करते हैं, इच्छा ना होते हुए भी करना पड़ता है। ऐसे काम को बताने के लिए हैज़ टू का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं हैज़ टू और हैव टू से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या तो हैज़ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है। यू हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ता है। यू हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ता है। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन। ही हैज़ टू टेक मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेना पड़ता है। उसे मेडिसिन लेना पड़ता है। आई हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस। आई हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस, मुझे पुलिस को खबर करना पड़ता है। मुझे पुलिस को खबर करना पड़ता है। ही, शी और इट के साथ हैज़ टू होता है, बाकी सब के साथ हैव टू होता है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या तो डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव टू से एनीथिंग। आई डू नॉट हैव टू से एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ता है। मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। ही डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवाइयाँ लेना नहीं पड़ता है। उसे दवाइयाँ लेना नहीं पड़ता है। यू डोंट हैव टू अर्न मनी। यू डोंट हैव टू अर्न मनी, तुम्हें पैसा कमाना नहीं पड़ता है। तुम्हें पैसा कमाना नहीं पड़ता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है डू या तो डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव टू क्लीन द फ्लोर। डू यू हैव टू क्लीन द फ्लोर, क्या तुम्हें फर्श को साफ करना पड़ता है। क्या तुम्हें फर्श को साफ करना पड़ता है। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम्हें सुबह सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। क्या तुम्हें सुबह सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। डज ही हैव टू गो टू वॉशरूम। डज ही हैव टू गो टू वॉशरूम, क्या उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या उसे वॉशरूम जाना पड़ता है।
जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई एट्सेट्रा, इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कीजिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज शी हैव टू कुक फूड, वाई डज शी हैव टू कुक फूड, उसे क्यों खाना पकानी पड़ती है, उसे क्यों खाना पकानी पड़ती है। व्हेन डू यू हैव टू टेक एक्शन, व्हेन डू यू हैव टू टेक एक्शन, तुम्हें कब एक्शन लेना पड़ता है, तुम्हें कब एक्शन लेना पड़ता है। आप बात करेंगे हैड टू के बारे में। हैड टू, कोई पुरानी मजबूरी को बताने के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू रिटर्न मनी, आई हैड टू रिटर्न मनी, मुझे पैसा वापस करना पड़ा, मुझे पैसा वापस करना पड़ा। आई हैड टू कम बैक टू माई होम, आई हैड टू कम बैक टू माई होम, मुझे घर वापस आना पड़ा, मुझे घर वापस आना पड़ा। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई डिड नॉट हैव टू स्पेंड टाइम विथ यू, आई डिड नॉट हैव टू स्पेंड टाइम विथ यू, कल मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना नहीं पड़ा, कल मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना नहीं पड़ा। You did not have to go there in the party, you did not have to go there in the party, तुम्हें वहाँ पार्टी में जाना नहीं पड़ा, तुम्हें वहाँ पार्टी में जाना नहीं पड़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही हैव टू गो टू दुबरी यस्टरडे, डिड ही हैव टू गो टू दुबरी यस्टरडे, क्या उसे कल धुबरी जाना पड़ा, क्या उसे कल धुबरी जाना पड़ा। वाई डिड आई हैव टू स्लीप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, वाई डिड आई हैव टू स्लीप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, मुझे कल सुबह को क्यों सोना पड़ा था, मुझे कल सुबह को क्यों सोना पड़ा। आइए अब हम बात करेंगे विल हैव टू के बारे में। फ्यूचर में किए जाने वाले मजबूरान काम को विल हैव टू के माध्यम से बताया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टू रिटर्न योर मनी, आई विल हैव टू रिटर्न योर मनी, मुझे तुम्हारे पैसा वापस करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे पैसा वापस करना पड़ेगा। एवरीबडी विल हैव टू डाई, एवरीबडी विल हैव टू डाई, हर एक को मरना पड़ेगा, हर एक को मरना पड़ेगा। You all will have to memorize this lesson, you all will have to memorize this lesson, तुम सबको इस सबक को याद करना पड़ेगा, तुम सबको इस लेसन को याद करना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट हैव टू गिव अप, यू विल नॉट हैव टू गिव अप, तुम्हें हिम्मत हारना नहीं पड़ेगा, तुम्हें हिम्मत हारना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, यू विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस
verb first form plus object. For example, will I have to go there? Will I have to go there? क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? Will you not have to wake up early in the morning? Will you not have to wake up early in the morning? क्या तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा? क्या तुम्हें सुबह को जल्दी नहीं उठना पड़ेगा? Where will he have to study? Where will he have to study? Where will he have to study? उसे कहाँ स्टडी करना पड़ेगा? उसे कहाँ पढ़ना पड़ेगा?